उत्तर भारत के एक पहाड़ी इलाके में स्थित था एक छोटा सा गांव, नरकुंडा। गांव में कुल 50 से 60 घर थे, पर एक घर सबकी नजर में खास था। वहां रहता था गोविंद दत्त, गांव का ब्राह्मण, पतली देह, सफेद धोती और माथे पर गाढ़ा चंदन। वह सुबह सुबह मंदिर जाता, पूजा करता और दोपहर तक गांव वालों को उपदेश देता कि लालच माया है, त्याग ही धर्म है। पर दरअसल गोविंद खुद ही भीतर से बहुत लालची था। उसका मन हर समय यही सोचता, कब मेरी किस्मत खुलेगी, कब मैं अमीर बनूंगा। एक दिन जब वो पास के जंगल में लकड़ियां काटने गया, उसे अचानक एक चमकती चीज दिखी। पेड़ों के बीच एक मृग खड़ा था, लेकिन सामान्य नहीं। उसका शरीर चमकदार सुनहरी रोशनी में नहाया था, जैसे किसी देवता की मूर्ति। गोविंद छिप गया और देखा, मृग पेड़ों के नीचे बैठा और उसके शरीर से एक बाल गिरा जो जमीन पर चमकने लगा। जब मृग चला गया, गोविंद डरते हुए पास गया। वह बाल शुद्ध सोने का था। उस दिन गोविंद उस बाल को ले गया और एक जौहरी से चुपके से बेच दिया। मूल्य मिला इतना कि 2 महीने की रोटी और कपड़े आराम से आ जाएं। उस रात वह सो नहीं सका। अब गोविंद हर दिन सुबह मंदिर जाता, लेकिन उसके बाद जंगल में छिपकर बैठता। वहीं मृग आता, वहीं बाल गिरता और वह चुपचाप ले आता। उसका घर सुंदर हो गया। पुराने फटे बर्तन बदल गए। वह अब गाय खरीद लाया, पर धीरे धीरे एक नई चिंता उसके मन में जागने लगी। अगर पूरा मृग ही मार लूं तो उसका सारा शरीर तो सोना ही होगा। अब वह मृग को देखने के साथ उसके मूवमेंट्स को नोट करने लगा। कहाँ बैठता है, किस दिशा में जाता है, किस पेड़ के पास देर तक रहता है। गांव वालों ने पूछना शुरू किया, पंडित जी, इतनी समृद्धि अचानक कैसे? गोविंद हंसते हुए कहता, भगवान का आशीर्वाद है। रोज शिव की पूजा करता हूँ, तभी सब कुछ मिला। पर गांव का एक बूढ़ा कहता, बेटा, भगवान इतना जल्दी नहीं देता, कुछ ना कुछ तो रहस्य जरूर है। एक दिन जंगल में गोविंद मृग का पीछा कर रहा था। तभी उसे एक अजीब आदमी मिला। फटे हुए कपड़े, कंधे पर तीर धनुष, आंखों में झलकती बुद्धिमत्ता। वह बोला, तू उस मृग के पीछे क्यों है ब्राह्मण? क्या तू जानता है वो कौन है? गोविंद चौंका। तुम जानते हो इसके बारे में? हाँ, उसने कहा। वह कोई जानवर नहीं, वह शापित आत्मा है। एक समय में वो रानी थी जिसने लालच में सब कुछ खोया। गोविंद हंस पड़ा। कहानियों से डर नहीं लगता मुझे, सोना दिख रहा है, बस वही सच है। शिकारी ने आंखें तरेरी और बोला, याद रखो, जो इसके खून का लालच करता है वह खुद की आत्मा खो देता है। पर गोविंद के कानों में अब सिर्फ सोने की झंकार थी। एक रात चांदनी के उजाले में गोविंद हाथ में जहर लगा तीर लेकर जंगल में पहुंचा। घंटों इंतजार के बाद मृग आया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। गोविंद ने तीर चढ़ाया, निशाना साधा, छुट्ट! तीर जाकर मृग की पीठ में धंस गया। मृग ने इंसानी आवाज में चिल्लाया, तूने अपना भाग्य खो दिया, अब देख स्वर्ण राक्षस कैसे जागेगा। जंगल में अचानक अंधड़ चला। पेड़ झुकने लगे, पक्षी उड़ गए, धरती थरथराने लगी। गोविंद बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली, वह एक गुफा में था। ठंडी, स्याह और डरावनी। दीवारों पर पेंटिंग्स थीं, जिनमें लोग मृग के पीछे भाग रहे थे और अगले चित्र में वे राख बन चुके थे। एक आवाज आई, ब्राह्मण, तू पहला नहीं है, पर शायद आखिरी होगा। तेरा हृदय अशुद्ध है, तूने धर्म का मुखौटा पहनकर अधर्म किया। गोविंद चिल्लाया, मुझे क्षमा करो, मैंने नहीं जाना कि मृग क्या था। आवाज बोली, तू जान ले, वह रानी सुवर्णलेखा की आत्मा है, जिसने ब्राह्मणों को सोने के लोभ में मरवाया था। अब उसकी आत्मा मृग बनी, पर सच्चे संतोषी को वरदान देती है और लालची को श्राप। गुफा की दीवारों से आग की लपटें उठीं और गोविंद फिर से बेहोश हो गया। गोविंद जब गांव लौटा तो सब कुछ बदल चुका था। उसका घर जल चुका था। लोग उसे देखना नहीं चाहते थे। हर कोई कहता, कोका है। उसके घर में अब अजीब गंध आती है और रात को वहां से रुदन सुनाई देता है। गोविंद जब सोता तो मृग की आवाजें सुनाई देती, तूने सोने के लिए सत्य का वध किया, अब तेरे जीवन से हर रंग मिटा दूंगा। उसका सारा सोना काले पत्थरों में बदल गया। गाय मर गई। उसके पास भीख मांगने के अलावा कोई चारा न बचा। आखिरकार गोविंद एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करने लगा। 40 दिन बीत गए। शरीर क्षीण हो गया। एक दिन वही शिकारी फिर आया, लेकिन अब उसकी देह से तेज निकल रहा था। अब मैं वही रक्षक हूँ।
जिसने सुवर्ण लेखा को श्राप से बांधा था। वह गोविंद को फिर से जंगल ले गया। वहां वही मृग खड़ा था, इस बार शांति से। मृग ने पूछा, अब क्या चाहता है? गोविंद बोला, अब कुछ नहीं, बस आत्मिक शांति। मृग ने आंखें बंद की और धीरे धीरे उसका शरीर प्रकाश में विलीन होने लगा। जंगल में फूल खिले, एक शांति फैल गई। गोविंद ने आंखें बंद कर ली। जो संतोष में धन खोजता है वह सच्चा अमीर होता है, पर जो धन में संतोष खोजे वह अंततः खो जाता है।